क्या आपको लगता है इस मामले में विक्रम सिंह जी राजनीति है या फिर नियमों के तहत जो बीएमसी को लगा उसने किया? 100% राजनीति, पिक एंड चूज। जो प्राथमिकताएं बीएमसी ने दिखाई है, पहले बिहार से आए हुए पुलिस अधीक्षक को जबरदस्ती क्वारंटाइन कर देना, उसके अलावा जो कि इसके नियम स्पष्ट हैं कि जब तक आप अपील के सारे चैनल एग्जॉस्ट न कर लें, डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। आपने जो 90,000 प्लस इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए आपने कंगना के परिसर के ऊपर बुलडोजर चलवाए। इसका एक्सप्लेनेशन हाईकोर्ट के प्रस्तर 5, 6 और 9 में है। क्योंकि समय कम है, मैं 2 लाइन रामायण की मैं भी कह दूं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जो राजा अपनी जनता के और अपनी प्रजा की सुख सुविधा में सम्मिलित नहीं होता है वो नरक का अधिकारी होता है। रामचरितमानस में लिखा है, विश्वास करना चाहे करें, न करना चाहे न करें। तिवारी जी सुन रहे हैं? रामचरितमानस सुना रहे हैं विक्रम जी? शायद तिवारी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। रवि जी आप तक तो पहुंच रही होगी। रामचरितमानस सुना विक्रम जी ने? जेल में बैठे हुए हैं रवि जी। ये तो अभी मेरे पे खफा हो गए थे कि मैंने मुंबा, शायद रवि जी का भी कनेक्शन कट गया। खफा हो गए थे कि मैंने मुंबा देवी जी का नाम क्यों लिया। संबित जी वो चले गए, हाजी अली गए हैं वो। मुंबा देवी मेरे पे नाराज हो गए कि मैंने मुंबा देवी जी का नाम क्यों लिया। वो हाजी अली चले गए हैं, इसीलिए नहीं है डिबेट में अभी। ठीक है, लेकिन रागिनी गांधी एक सिटीजन के तौर पर, आप वकील के तौर पर उसके साथ नहीं खड़े होंगे जिसके ऊपर इसलिए एफआईआर हो गया कि भाई उसने सीएम के लिए तू शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया? जी सर, मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि मेरा यहाँ पर ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हूँ और ना ही मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि राजनीतिक ये जो शिवसेना ने जो कुछ भी किया है वो वाकई में गैर कानूनन है या नहीं है। मेरा केवल और केवल जो है वो जो भाजपा इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, तो मैं केवल उतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा विरोध केवल इतना है कि आप किसी को रियल हीरो से कंपेयर ना करें। आप हीरोइन हैं, ठीक है, मतलब आपको केवल ये बुरा लग रहा है कि उनको झांसी की रानी क्यों कहा जा रहा है, वरना उनके साथ जो हो रहा है आपको लगता है गलत हो रहा है? भावनाओं को आहत ना करें आप, हमारी भावनाओं को आपको लगता है उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है? आपको लगता है उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। कुछ आपने भी कहा है, कुछ उन्होंने भी कहा है, दोनों तरफ से ताली बजी है। ऐसा नहीं है कि कंगना जी पूरी तरह से करने पे घर तोड़ने के पक्षधर हैं। ट्वीट कर दें तो कोई घर तोड़ सकता है, आप इसका पक्ष लेती हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ना मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैं कानून की रक्षक हूँ और कानून की मैं विद हूँ, मैं कानूनविद हूँ, तो ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगी। संबित पात्रा, कहां तक जाएगा ये मामला? देखिए अभी थोड़ी देर नहीं, ये मामला देखिए, आज सामना ने लिखा है कि उखाड़ दिया। मैं कहता हूं कहां तक जाएगा ये मामला? उखड़ गया। शिवसेना की जो रही सही इज्जत थी, जो आबरू थी, वो उखड़ गई है, वो बची नहीं, और ये शिवसेना भी जानती है। और मुझे इस बात की तकलीफ है, मैं गांधी, यहाँ जो मैडम गांधी बैठी हैं उनका सम्मान तो करता हूं, मगर उन्होंने जो कहा कि पतिव्रता होना चाहिए एक महिला को और अंग प्रदर्शन, हाथ इत्यादि दिखाने नहीं चाहिए, मुझे लगता है इस प्रकार के रूढ़िवाद के साथ आप महिला की इज्जत को मिला नहीं सकते हैं। जस्ट बिकॉज कंगना इज अ मूवी एक्ट्रेस, ये कहना कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती है क्योंकि वो पतिव्रता नहीं है या वो अंग प्रदर्शन करती है, मुझे लगता है बिल्कुल नेशनल टेलीविजन में इस प्रकार की बातों को शोभा नहीं देता है। वो एक रेस्पेक्टेड, वो एक शब्दों को घुमाए नहीं, पति पावन, अरे पति पावन, पति प्रव्रता जो भी है, पति पावन क्या होता है? आप एक इंडिपेंडेंट महिला है, पति पावन सर, पति पावन सीताराम। अच्छा, पतित पावन, पतिव्रता। नो, अच्छा, यस सर, पतित पावन, पतित पावन, अच्छा, पतित पावन आपने कहा, तो आपको कैसे पता कि वो पतित पावन नहीं है? आपको कैसे पता? और ये अंग प्रदर्शन कहाँ से आ गया? अंग प्रदर्शन करेंगे तो घर का डेमोलिशन हो जाएगा। ये अंग प्रदर्शन कहाँ से आ गया इसमें? आप कपड़े, आप अलग तरीके का कपड़े पहनेंगे तो आपका घर का डेमोलिशन हो जाएगा। ये क्या मतलब किस प्रकार का डिबेट चल रहा है? और आप लोग ये जो कैंडल गैंग वाले हैं, ये जो सहिष्णुता वाले हैं, ये अवार्ड वापसी वाले हैं, ये आपका डेफिनेशन है। मैडम देखिए, मैं तो आपको शांति से सुन रहा था, मैं तो आपके बीच में बोल नहीं रहा था, मैंने सुन लिया। तो अब आपने मेरे शब्दों को घुमाया ना सर, इसलिए मुझे बोलना पड़ा बीच में, माफी चाहूंगा। चलिए, मुझे लगा आप आपने पति कहा था, इसलिए चलिए अब विषय पे आते हैं। रोहित जी, यही टॉलरेंस है, यही कैंडल गैंग का जो सहिष्णुता की बात करते हैं, यही है वो सहिष्णुता। कहाँ है?
कहां है वो स्वरा भास्कर और सारे प्लेकार्ड वाले अभी तक? और किसी के साथ आप सोचिए, अगर स्वरा भास्कर के साथ ये हो गया होता तो ये सारे अभी प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाते, सारे प्लेकार्ड लेके, नो नो नो, टर्की इज सेफ, इंडिया इज नॉट सेफ, वी आर ऑल गोइंग टू टर्की, ये सारे टर्की चले जाते। कहां है सारे? अब किसी को नहीं लग रहा है कि खतरा हो रहा है। जब आमिर खान ने, नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि हमें तो भारत में बड़ा डर लगता है, हम भारत में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, तब कुछ नहीं प्रॉब्लम था। जब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को सीरिया के साथ कंपेयर कर दिया, तब इस शिवसेना को कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन थी। जब राहुल गांधी ने कहा इंडिया इज रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब सारी प्रॉब्लम हो गई इनको। ओके। और देखिए कंगना रनावत ने क्या झूठ कहा है। कंगना रनावत अगर किसी सच्चाई के लिए लड़ रही है, ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ रही है, तो होल कंट्री शुड बी विथ हर, हम सबको खड़ा होना चाहिए। अकेली औरत लड़ रही है, हमें इतनी हिम्मत नहीं है हम सब खड़े हो सके हिम्मत अकेली लड़ रही है सर, लेकिन शिवसेना तो कह रही है कि बीजेपी पीछे खड़ी है उसके, इसलिए वो लड़ रही है। विक्रम सिंह जी, अगर वो कहेंगी शिवसेना नहीं अब ये सोनिया सेना हो गई है, तो ये आरोप तो लगेगा ना कि बीजेपी की भाषा बोल रही है। बेशक राजनीति से ऊपर उठ के केवल वो अपने काम में अगर प्रोफेशनल होती, केवल एक्टिंग की बात करती और एक्टिंग से संबंधित अपनी बातों को करती, लेकिन जहां कहीं राजनीति का तड़का जब लग जाता है तो एक नया आयाम समस्या को मिल जाता है। मेरा सबको परामर्श होगा, राजनीतिक व्यक्ति हमारे बड़े प्रबुद्ध हैं, राजनीति का काम उन पे छोड़ दें और जो जिसका काम है, पुलिस अपना काम करे, बीएमसी अपना काम करे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपना काम करें। राजनीति का मोहरा बनेंगे तो नुकसान उठाएंगे।